नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मसरूफियत की बिना पर हम आपके सामने कोई नई वीडियो पेश नहीं कर सके, कुछ अर्सा वक्फा हो गया। अब इंशाअल्लाह कोशिश यही रहेगी कि वक्फा नहीं होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएँ कि इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक बहुत अहम अमल देने लगे हैं और अल हिकमत रूहानी मरकज़ के इस चैनल पर जितने भी आमाल पहले से खड़े हैं, जितने भी वजीफ़े दिए गए हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद से हैं और बड़े बाबरकत हैं, मुजर्रब भी हैं, पावरफुल भी हैं। बस यकीन के साथ जब करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो आज की वीडियो में जो आपको अमल दे रहे हैं ये है हाजात के लिए। किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई भी मसला हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो रिश्ते का हो, या बाहर वीज़े के लिए हो। बाहर के ममालिक में नौजवान हजरात ख़वातीन भी कोशिश करती हैं कि हमारा बाहर का कोई वीज़ा लग जाए और बाहर की कोई जॉब हो जाए और बाहर का कोई सिलसिला बन जाए, और उसमें रुकावटें आती हैं या वीज़ा मिलता नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता, वीज़े की कोई कॉल नहीं आती, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, कोई मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ये बहुत ही पावरफुल अमल देने लगे हैं। इसको पूरे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हमारे यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि जब भी कोई काम करें तो उसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ा वजीफ़ा है। लेकिन हम अक्सर बेशतर इसको अहमियत इसलिए नहीं देते कि ये तो बिस्मिल्लाह है, ये तो बिस्मिल्लाह है, बस बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है। कई मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनको मैं अमल देता हूँ, तो क्या कहते हैं बस सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है। तो मैं उनसे कहता हूँ ये सब कुछ बिस्मिल्लाह के अंदर ही है कि बिस्मिल्लाह ख़ज़ानों की चाबी है, बिस्मिल्लाह रहमत के दरवाज़ों की चाबी है, बिस्मिल्लाह कामयाबियों के सीढ़ियों की पहली चाबी है, तो पहली सीढ़ी है। तो इसका अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अभी जो आपको अमल देने लगे हैं वो इस तरह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पढ़ना है 12,000 दफ़ा। और तरीक़ाकार ये है कि हर 2000 के बाद 2 रकात नफिल पढ़नी है और उसके बाद दुआ करनी है अपने मकसद की, और फिर उसको पढ़ना शुरू कर देना है। फिर 2000 पढ़ के फिर 2 रकात नफिल पढ़नी है। अब इसमें यह है कि अगर तो करने वाला बंदा हो और यकीन वाला हो, हिम्मत वाला हो, तो ये एक बंदा भी कर सकता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 12,000 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। हम कितने घंटों मोबाइल को टाइम देते हैं, कितने घंटों ड्यूटियाँ करते हैं, बातें करते हैं। अगर तवज्जो करके अमल करें तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर ऐसा ना कर सकें तो फिर 6 बंदे, घर के 6 अफराद 2-2 हज़ार दफ़ा पढ़ें तो ये 12,000 हो जाएगा। और हर बंदा 2000 पढ़ के 2 रकात नफिल पढ़ के और मकसद की दुआ करें। यानी अगर किसी एक ने बाहर जाना है, वीज़े का काम नहीं हो रहा, तो घर के अफराद, बहन भाई, माँ बाप और बंदा खुद मिल के ये 6 अफराद 2-2 हज़ार पढ़ें और 2-2 नफिल पढ़ के एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, और उसके साथ दुआ कर दें कि या अल्लाह इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कागजात का मसला है, जो भी है या अल्लाह तो हल फरमा दे। तो इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। कर्जा हो, घर अपना ना हो, कारोबार ना चल रहा हो, जॉब ना मिल रही हो, या जॉब में मुश्किलात हो, यानी कोई भी मसला हो, तो इसका ये हल है। दूसरा इसी का ही तरीका ये है कि 1000 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर 1000 दफ़ा पढ़ के फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर 1000 पढ़ के फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो ये भी एक तरीका है। यानी नफिल ना पढ़ें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तो फिर दुआ कर दें, तो इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात, हाजात में अल्लाह ताला खैर व बरकत फरमाएंगे, तमाम मसाइल हल होंगे और कामयाबी ही कामयाबी होगी। इस अमल को अगर बड़ी मुहिम है, मुश्किल काम है, घर में झगड़े हैं या जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मिल नहीं रही, या कारोबार रुक चुका है, चल ही नहीं रहा, या कोई वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इसको 40 दिन तक करना चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा काम उतना बड़ा वजीफ़ा, उतनी बड़े यकीन और तवज्जो और अमल होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हमारे यहाँ ये होता है, हम कहते हैं काम बड़ा हो और अमल छोटा सा हो, और 2 मिनट बस हम पढ़े तो इधर से काम हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है, ये असबाब की दुनिया है। अल्लाह ताला सबब बनाएंगे और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि किसको किस टाइम में कितना देना है और कितना नहीं देना।
तो अल्लाह ताला की तक़सीम पे भी राज़ी हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म पे भी राज़ी होना चाहिए और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक हर मुश्किल से हम सब को महफूज फरमाएँ। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप हमारे लिए दुआ करेंगे, इस अमल को करें, बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त अमल है, इसको करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इस अमल की तमाम ख़वातीन और हज़रात को इजाज़त भी है। अक्सर साथी पूछते हैं कि आप इजाज़त नहीं देते, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से हमारे अपने बुज़ुर्गों से हमें इजाज़त मिली हुई है, हम भी आगे इजाज़त देते हैं कि आप इसको तसल्ली से पढ़ें, यकीन से पढ़ें, अल्लाह ताला खैर व बरकत के फ़ैसले फरमाएँगे। हमारे इस चैनल अल हिकमत रूहानी मरकज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदक़े जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।